वेलकम टू रॉ एट फुटबॉल। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रिम्सबी टाउन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो हम बाहर हो गए हैं काराबाओ कप से 10 साल बाद, हम राउंड 2 ऑफ काराबाओ कप खेल रहे थे और रिजल्ट सिमिलर ही रहा। उस टाइम हम एम के डॉन से 4-0 हारे थे और कल हम पेनल्टीज पे 11-12 के स्कोर के साथ हम ग्रिम्सबी टाउन से हार के बाहर हो गए हैं काराबाओ कप से। तो हमारा एक कप कंपटीशन खत्म हो चुका है। अब एफए कप बचा है और प्रीमियर लीग बची है। और किसको दोषी ठहराए, किसको गालियां दे, देखो गाली तो आप भर भर के दो। ओनाना को तो, उस इंसान को तो जितनी गाली दे सकते हो उतने दो। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी उसी की फोटो लगाई। मैं चाहता हूँ लोग वो देख के आए और नीचे गालियां लिख के जाए उसके लिए। और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा कि मेरी वीडियो पे लोग गाली क्यों लिख रहे हैं। बट आप लिखो, उस बंदे से मेरे को अलग ही खुंदस हो रखी है। मतलब किस बात का तू अपने आप को, किस अकड़ में रहता है भाई तू? किस अकड़ में अपने आप को, तू मैं वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर था एक टाइम पे, कैसे बोल सकता है? मतलब तू एक बॉल ही पंच नहीं कर सकता। एक साइड से तेरे बॉल निकल रही है नियर पोस्ट से, तू उसको सेव नहीं कर सकता। और तेरे पास आया ही क्या पूरे मैच में? एंड जहां सबको पता है भाई, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम गोलकीपर नहीं है, हमको पता है पंच करनी होती है बॉल। जो शायद खेलता भी नहीं होगा, बस जो देखता होगा उसको भी पता है कि बॉल को बस पंच करना होता है। ये बंदा अपने दोनों हाथ लेके वो स्ट्राइकर को या डिफेंडर जो भी हेड के लिए जा रहा है उसको गले मिलने चले जाता है उससे। तो ऐसे इसके पता नहीं लामासिया का नाम खराब करता है ये बंदा कि क्या सिखा के भेजा है या क्या सिखाया उसको वहां पे। बट जो भी सिखाया इसके, और इसका ये नहीं है कि ये पहली बार कर रहा है। ये इसने 2-3 बार पहले भी झप्पियां पाने की कोशिश करी है दूसरे टीम वालों को। पता नहीं क्या बॉल को पंच करने के अलावा ये सोचता है कि मैं उस प्लेयर को ही पकड़ लूं तो हेडर कहां से मारेगा। बट ये नहीं। और वो बंदा तो, उसका तो हेड भी नहीं लगा, उसके तो पता नहीं कहाँ बॉल अटक वटक गई और फिर गोल में निकल गई। तो यही होता है, अगर तुम अपना काम नहीं करते, तुम दूसरे को गिराने का या दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी खुद की चीजें भी नहीं हो गई। और कल तो वो ऐसे खेला था कि पैसे खा के आया होगा और यूनाइटेड से कोई मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि मेरे को निकलना तो है ही, मुझे ये ऐसे ही मैचेस खिलाने वाले हैं तो इनका बेड़ा गर्क करके ही जाओ। तो ओनाना सबसे, मतलब बहुत थे जिनको तुम गालियां दे सकते हो कल कि कल की परफॉर्मेंस है। लेकिन उस बंदे ने जो फ्रस्ट्रेट और जो इरिटेट करा है ना कल पूरे मैच में, मैं तो चाहता था कि भाई एक स्टेटमेंट दे अमोरिम की, इसको हाफ टाइम में भगा साले को। भले ही तू बेनजीर को खिला दे, हम तो बेनजीर को गाली दे रहे थे लेकिन बेनजीर तो इसके सामने 10 गुना अच्छा है। और इसकी जो परफॉर्मेंस थी यार, आज मूड तो वहीं खराब हो गया था। मैच हम कहीं ना कहीं वहीं हार गए थे जब तुम 2-0 फोर्थ टियर की टीम से तुम 2-0 फर्स्ट हाफ में अगर डाउन हो जा रहे हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट किया जाए तुम? सेकेंड हाफ में फिर चेंजेस हुए हैं। हमारी मेन टीम स्टार्टिंग 11 आ गई थी, उसमें भी अमाद को भी पता नहीं कल क्या हो गया था, क्या ही करने पे लगा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मोटिवेशन ही नहीं है बंदों के अंदर, खेलना ही नहीं चाह रहे। 4 पासेस नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे यार ये। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम फोर्थ टीयर की टीम के साथ खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम फोर्थ टीयर की टीम है और हम एक बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब दब के खेल रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए था। पता नहीं, वो अपने फैंस के सामने खेल रहे थे, उनको कोई प्रेशर लेना चाहिए था। बट जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, जिस हिसाब से हम खेलते, वो जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ वो एक ऐसी टीम है जो शायद अगर हम सारे टीयर्स को मिला दे तो वो 58th रैंक है और हमने लास्ट ईयर 15-16 फिनिश करा है। तो आप डिफरेंस देख लो, 3-4 गुना का डिफरेंस है। लेकिन तब भी हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब हम हेल्पलेस थे। बारिश वारिश आ गई तब भी उनका गेम बेटर था। वो तो उन्होंने तीसरा गोल भी मार दिया था, बट वो तो लकी ऑफ साइड हमको मिल गई, वरना तो हम 3-0 और आउट थे फिर उस मैच से। फिर जैसे तैसे गोल आए सेकेंड हाफ में, एम्बोएमो का पहला गोल आया, फिर मैगवायर ने इक्वलाइज करा। पूरे मैच में बस हैरी मैगवायर ही एक ऐसा बंदा था जो लग रहा था कि खेलना चाह रहा है, मैच में है, उसको पता है हर एक छोटे मैच की इंपॉर्टेंस उसको पता है। वो चीज वो दिखाना चाह रहा था अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। बट उसके अलावा ऐसा कोई प्लेयर नहीं दिखाई दिया 11 में से 11 कोई भी आया हो कि जिसके अंदर वो ईगरनेस है टू परफॉर्म फॉर द क्लब, भले ही वो किसी भी लेवल पे खेल रहे हो। और मतलब कल मेनू की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही जिस हिसाब से चर्चा चल रही थी। कल उसको दिखाना चाहिए था कि हाँ मैं क्यों डिमांड कर रहा हूँ। अगर वो डिमांड कर रहा है 180 के पर वीक, अगर उसके अंदर ये चीज थी तो उसको दिखाना चाहिए था। बट डिसेंट नॉर्मी सी, बहुत नॉर्मी सी परफॉर्मेंस थी। उगाड़ते तो पता नहीं उसको क्या सांप सूंघ गया है, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा। और आगे भी कोई कुछ खास कुछ हुआ नहीं। अमाद भी बहुत ढीला, बहुत खराब परफॉर्मेंस, अमाद को भी पता नहीं क्या हो गया है।
और डेलो तो साला नाम का प्लेयर रखा हुआ है उसको। सच में कल इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और जिस हिसाब से सीजन शुरू हुआ था, मतलब इतनी होप्स बढ़ चुकी थी आर्सेनल के अगेंस्ट, भले ही हम हारे बट जिस तरीके से खेला, बट उसके बाद अगर हमें यार यही परफॉर्मेंस मिल रही है अभी भी, अगर हम मैनेजर आउट ही अगर हमें बात करनी पड़ जा रही है, तो आप सोचो कि क्या, मतलब एक यूनाइटेड फैन क्या एक्सपेक्ट करे। फिर जैसे तैसे पेनल्टीज पे बात गई और फिर वहां पे भी कुनिया को मारनी चाहिए थी, वो उसने पता नहीं बहुत गंदी पेनल्टी मारी। उसके बाद तो मामला पूरा 11वां 12वीं 13वीं पता नहीं कौन सी पेनल्टीज तक चले गया, एंड फिर उसके बाद एक भी नहीं बचाई गई। सोचो उसने क्या बोले भाई उस बंदे के लिए, वो बंदा हाथ भी मार रहा है, उसके हाथ भी टच हो रहा है लेकिन उससे सेव नहीं हो रहा। ऐसी कम से कम 3 पेनल्टीज थी जहां उसका हाथ लगा है लेकिन वो सेव नहीं करी उसने। तो ये तो मतलब पता नहीं क्या बोले उसके लिए, तो जितनी गालियां दी जाए कम है उस बंदे के लिए। उसका वो तो उसका नाम लेते ही मूड खराब हो जा रहा है, ये वाली बात है। बस यही है कि हम हार गए हैं और फिर से एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हम एक और मैनेजर को भगाने वाले हैं और उसकी जगह फिर पता नहीं कौन सा मैनेजर आएगा और वो क्या उखाड़ लेगा। लोग फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता फॉर्मेशन से कुछ हो रहा है, क्योंकि हम उससे पहले बहुत सालों तक हम 4-3-3 खेले थे, हमने कुछ नहीं उखाड़ा उसमें, है ना। ज्यादा तो यही प्लेयर्स थे, यही अमाद, यही ब्रूनो, यही डायलो, यही बंदे थे ना ज्यादा। 4-3-3 में भी उन्होंने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं। तो अगर हम 3-4-2-1 खेलना चाह रहा है या कोई मैनेजर अपना खिलवाना चाह रहा है, तो उसमें भी अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे, तो इसमें फॉर्मेशन या मैनेजर की कुछ नहीं है, ये बंदे ही ढीठ हैं और ये कुछ भी इनको खिला लो, इनसे नहीं है इनके बस की। एंड अगर आप ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट भी अगर हम फॉर्मेशन को बोल रहे हैं ना कि हम फॉर्मेशन हम खराब खेल रहे हैं, तो शर्म की बात है। हम हमारे लिए खुद के लिए जो भी ये चीज बोल रहा है, क्योंकि एक 4th टियर की टीम के लिए फॉर्मेशन मायने नहीं रखनी चाहिए उनको। वो तो यार 4th टियर की टीम है, उनको तो तुम अपने पैशन से ही हरा सकते हो भाई। अगर तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि तुम 2-3 पास बना के गेम खोल दो। लेकिन कल 2-3 पास तो दूर की बात है, हम हमारे फर्स्ट टचेज इतनी खराब थे कि हम खुद को फर्स्ट ईयर की टीम बोल नहीं सकते। एंड हम डिजर्व करते थे ये मैच खेलना, क्योंकि ऑब्वियसली और टॉप 6 टीम्स नहीं खेल रही थी। हमने इतना गंद परफॉर्मेंस करी थी लास्ट सीजन, इसलिए हम खेल रहे थे और उसमें भी हमने हक दिया और उसमें भी हम बाहर हो चुके हैं। तो आप देखो ये हमारा लेवल हो चुका है अभी बर्नले के अगेंस्ट। कुछ नहीं एक्सपेक्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करने के लिए, कुछ नहीं बोला जा सकता हम उस दिन क्या करेंगे। अपने भले ही हमारे घर पे मैच हो रहा हो, हमारे होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, तब भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस टीम के साथ। इनकंसिस्टेंट टीम है और अगर इनका यही सब चलता रहा, हम फिर से शायद इस बार हम रेलीगेशन बैटल ही लड़ने वाले हैं, क्योंकि और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस टाइम पे ये वाला फुटबॉल देख के। थैंक यू भाई, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो होपफुली थोड़े अच्छे मन से बनाएं। एंड इंडियन टीम भी, इंडियन फुटबॉल टीम भी काफा कप खेलने वाली है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। एंड आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए रॉ एट फुटबॉल को। थैंक यू।